लंदन से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर रिश्तों में और आत्मसम्मान में किसी एक को चुनाव करना हो तो किसका करें? भावनात्मक और अति विचारक स्वभाव होने के कारण अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं महाराज जी? ये आत्मसम्मान का अर्थ आप क्या लेती हैं? महाराज जी, आत्मसम्मान की अपनी अपनी अपने आप अपना सम्मान भी बना रहे और रिश्ते भी खराब ना हो। नहीं, अपने सम्मान को मिटा करके रिश्तों का पोषण किया जाता है। अगर हम अपने सम्मान की बात रखेंगे तो रिश्तों में खटास आ ही जाएगी। आत्मसम्मान तो भगवत स्वरूप होता है, लेकिन आप देहाभिमान की बात कर रहे हैं। जिसे आप आत्मसम्मान कह रहे हैं उसे देहाभिमान कहा जाता है। देहाभिमान को ठीक नहीं कहा गया है। देहाभिमान को मिटा करके हमको अपने रिश्तों का पोषण करना चाहिए। अपने जो भी रिश्ते हैं उनमें भगवत भाव रख करके अपने सम्मान को, देखो शास्त्रीय आदेश है, सबहि मान प्रद आप अमानी। जब आप मान रहित होकर सबका मान करेंगे तो रिश्ते अपने आप उज्जवल हो जाएंगे और सब रिश्तों में भगवान ही विराजमान है। अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। और हम अपने सम्मान की बात अगर ध्यान रखेंगे तो खटास तो रिश्तों में आ ही जाएगी और आप जलेंगी, आपका हृदय जलेगा, आपका हृदय असंतुष्ट होगा। वो ठीक नहीं, सिद्धांत से ठीक नहीं है। सिद्धांत से आप अमानी बनिए, दूसरों को सम्मान दीजिए, दूसरों से सम्मान लेने की भावना न रखिए, दूसरों को सम्मान देने की भावना रखिए, तो आपका हृदय उदार हो जाएगा और वास्तविक आत्मसम्मान आपका होगा। वास्तविक आत्मसम्मान आपका होगा जब आपसे कोई कटु व्यवहार करे, आप उससे प्रेम का व्यवहार करें तो भगवान देख रहे हैं, वो आपको प्यार करेंगे। और जिसको भगवान प्यार करते हैं उसे सारा संसार प्यार करता है। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो हमें लगता है आप आत्मसम्मान की भाषा को देहाभिमान में बदल रही है। देहाभिमान आत्मसम्मान नहीं होता, सबका सम्मान ही आत्मसम्मान होता है, क्योंकि आत्मा सब में विराजमान है। ऐसे तो रिश्तों में खटास आ जाएगी, कड़ुआहट आ जाएगी, आपका हृदय संतप्त हो उठेगा, सो ठीक नहीं है। स्वाति जी भानपुरा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, नाम जप के उपरांत भक्ति की अगली सीढ़ी कौन सी है महाराज जी? यही पूर्णता है। पहले नाम जप वैखरी से होता है, राधा 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 राधा। फिर उपांश से होता है, फिर मानसिक होता है। ये तीन पद्धतियां हैं। परा वाणी से जब नाम चलने लगता है तो भगवान का स्वरूप सामने होता है, उनकी दिव्य लीलाएं होती हैं। ये नाम ही प्रारंभ है और नाम ही पूर्णता है। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी, ये चार वाणियां हैं। जब परावाणी से नाम चलने लगता है और जिसे कहते रोम रोम और रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। नस नाड़ियों तक में नाम समा जाता है, शरीर परम पवित्र हो जाता है, हृदय परम पवित्र हो जाता है, स्वभाव परम पवित्र हो जाता है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तब नाम ही प्रारंभ है और नाम ही पूर्णता है। नाम की अगली सीढ़ी नाम ही है, पर वो उतरता चला जाएगा। अभी नाम में मन नहीं लगता, नाम जब कर रहे हैं संसार, भूत भविष्य की बातें, गंदी बातें, ये सब आ रही, धीरे धीरे ये नष्ट हो जाएगी। अब नाम ही दिखाई दे रहा है, नाम ही सुनाई दे रहा है। संपूर्ण लोकांतर से वैराग्य हो गया। नाम जप करते करते भगवान से अनुराग हो गया। भगवान का रूप, भगवान की दिव्य लीलाएं उसके सामने छा गई, वो सिद्ध पुरुष हो गया। नाम ही साधना है और नाम ही सिद्धावस्था है। पूजा आलोक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुरु और शिष्य के बीच का नाता कैसा होना चाहिए? शिष्य ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे गुरुदेव प्रसन्न होते हैं शिष्य की? नाता सेवक स्वामी का प्रधान होता है। गुरु स्वामी होता है और शिष्य सेवक होता है।
सेवक वही है जो स्वामी की अक्षरशः आज्ञा का पालन करे, गुरु को साक्षात परब्रह्म मान करके उनकी आज्ञा का पालन करे। उनकी आज्ञा जो हुई है वो हमारे लिए परम कल्याण के लिए है, ऐसी भावना करके प्रत्येक छोटी से छोटी भी आज्ञा का पालन करे। और गुरु की आज्ञा के अनुसार जब हम जीवन चलाते हैं और जब हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो हम गुरु स्वरूप ही हो जाते हैं। हमारा गुरु का संबंध स्वामी सेवक का संबंध है, माता पिता का संबंध है, मित्र का संबंध है, सब कुछ संबंध है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देव। सर्वदेव गुरुदेव, हमारी संपत्ति गुरुदेव, हमारे माता गुरुदेव, हमारे पिता गुरुदेव, हमारे सखा गुरुदेव। अब जैसे ये लोग सब हमारे पास रहते हैं तो कभी हंसी खेल होता है तो हम साथ ही हंसते भी हैं, विनोद भी हो रहा है तो हम सखा भाव में उस समय हंसी विनोद भी करते हैं। माता की तरह इनका पोषण करते हैं, पिता की तरह इनकी संरक्षता करते हैं, स्वामी की तरह इनकी हर कामनाओं को देखते हैं और शिक्षक की तरह, गुरु की तरह इनको उपदेश देते हैं। तो सारे संबंध गुरुदेव से जिसके हैं वही सच्चा सेवक है, वही सच्चा शिष्य है। और गुरु और शिष्य दोनों समान एक स्थिति को प्राप्त हो जाए तब शिष्यता की पूर्णता है। जो गुरु में चल रहा है वही शिष्य में चल रहा है। जिस रस में गुरु मगन है उसी रस में शिष्य मगन है, तब वो एक रास्ता आ गई, तब वो सच्चा शिष्य हो गया। अब जैसे अपने गुरुदेव की नाभाजी सेवा करते थे, हर समय गुरुदेव की सेवा में ही रहते थे। तो गुरुदेव ध्यानस्थ थे, नाभाजी पंखा कर रहे थे। तो पूज्य उनके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी थे। तो अग्रदेवाचार्य जी के किसी शिष्य का जहाज जो है वो भंवर में फंस गया समुद्र में। अब ये हुआ कि तो डूब जाएगा, तो उन्होंने पुकारा, गुरुदेव 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 रक्षा करो। तो अग्रदेवाचार्य जी सिया राम जी को माला पहनाने जा रहे थे, बस अचानक एकदम वो पुकार, एकदम चिंतन खिंचा तो माला ऐसे, तो नाभाजी पंखा में से हवा कर रहे थे, उन्होंने ऐसे कर दिया और गुरुजी से मानसिक स्थिति में जाके कहा कि आप माला पहनाइए। जो हमारे गुरु भाई का जहाज अटक गया था वो तो निकल गया। तो उन्होंने कहा कौन बोला? यहां आके कौन बोला? मानसिक सेवा में वो ऊपर से सब मौन है। बोले कौन बोला? बोले जिनको जूठन दे देकर पाला है वो सेवक ने बोला। आपकी जूठन का बल, ये शिष्य गुरु की महिमा को जानकर गुरु के समान हो गया, पर दासता ऐसी ही कि आपकी जूठन के पोषण से ही हम हुए। ये है गुरु शिष्य का संबंध कि शिष्य जब गुरु की महिमा में युक्त होकर गुरु स्वरूप हो जाए तभी शिष्य की पूर्णता है कि जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही शिष्य देख रहा है, वही शिष्य आनंद ले रहा है। जी, हम आप में गुरुदेव देखते हैं, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना श्री जी के। देखो, गुरुदेव कभी नहीं छोड़ते, शिष्य छोड़ देता है। गुरु का स्वभाव छोड़ना नहीं। जैसे आपसे कोई अपराध बना, हमें पता चला, हमने कहा चल निकल भाग, दिखाई मत देना। आप शाम के वहीं रोड के किनारे बैठे, मान लो कभी हम जब निकले, क्यों बैठे हो, दिखाई क्यों दिए? प्रभु आपकी सिवा हमारी ठौर ही नहीं तो मैं जाऊं कहां? खत्म खेल, सारे अपराध माफ हो गए। प्रभु हमारी ठौर ही नहीं है कोई, और कोई नहीं और ठौर कोई नहीं, आपके सिवा और कोई नहीं, हमारी कोई ठौर नहीं। तो नाथ अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? आपकी शरण में है, चाहे दंड दो चाहे क्षमा करो, पर प्रभु हम आपके चरणों को छोड़ के नहीं जा सकते। ये है गुरु भक्ति। गुरु कभी नहीं छोड़ते, आप लोग ही गुरु को छोड़ देते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं। गुरु कभी नहीं छोड़ते। गुरु का बड़ा उदार हृदय होता है। जो परब्रह्म परमात्मा को दे दें आपकी गोद में, वो गुरु नाराज कैसे हो सकते हैं? वो आपको सुधारने के लिए नाराज का नाटक कर सकते हैं। तो आपकी निष्ठा होनी चाहिए कि गुरुदेव को छोड़कर ये मारे या प्यार करें।
गुरुदेव को छोड़कर और हमारी कोई गति नहीं। पवन जी। जय जय श्री हरिवंश। जय हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु की आज्ञा में रहना ही सर्वोपरि साधन है? क्या केवल नाम जप में सारी मेहनत लगा दें करने में? तो गुरु की यही तो आज्ञा है, गुरु की यही तो आज्ञा है। भगवान के चिंतन में मेहनत लगा दो, यही गुरु की सर्वोपरि आज्ञा है। जितना भजन करोगे उतना गुरु प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, इष्ट अनुकूल हो जाएंगे, सारी बात लगे। तो हम पूरी मेहनत लगा करके, पूरी जान की ताकत लगाकर आठों पहर नाम जप करें तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, इष्ट प्रसन्न हो जाएंगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब प्राप्त हो जाएगी। नाम में पूरी सामर्थ्य है, विराजमान है। जितना शास्त्रों में लिखा है वो सब नाम में भरा हुआ है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। ब्रह्म भगवान राम से भी बढ़कर प्रभु का नाम है। वो वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य रखता है। जैसे हम लोग नाम के बल से ही वरदायक प्रियालाल को भी आशीर्वाद देते हैं। चिरजीवो भूतल यह जोरी चिरंजीवी भो। प्रिया प्रीतम को हम आशीर्वाद देते तो किसके बल से? नाम के बल से। आचार्य को आशीर्वाद देते, चिरजीवो तारानंदन। अपने आचार्य को, अपने गुरु को आशीर्वाद देते, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, आनंदित रहो। किसके बल से? उन्हीं के द्वारा दी हुई नाम के बल से। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। वरदान देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य आ जाती नाम जापक में। इसलिए नाम से बढ़कर के कोई नहीं है। खूब नाम जप करो, इसी से सब प्राप्त हो जाए। कुलदीप सिंह जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस अंतिम पड़ाव में गुरुवाणी के शब्द हैं, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिए हरि राया, कहू नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। महाराज जी, याद करके बहुत पछताता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें कि बची हुई सांसों को कैसे संभालूं। नानक साहब तो बता तो दिए ना, शरण गए की शरण परे की राखो शर्मा। हाँ, आपकी शरण में इस बात को आप देखिए। मेरे से तो न साधु सेवा बनी, न मेरा भजन बना। हे नाथ, बस मैं आपकी शरण में हूं, इस बात की लाज रख लीजिए कि मैं आपकी शरण में। ये खास बात है, जब जीव हृदय से भगवान की शरणागति हो जाता है तो सारी जिम्मेवारी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हमें चाहिए मन वचन और कर्म से अब जब से जागृत हुए तो हम अपने गुरुवाणी की शरण में हो जाएं, अपने वाहे गुरु की शरण में हो जाए, परमात्मा की शरण में हो जाए, अकाल पुरुष की शरण में हो जाए, जिससे हमारा काम बन जाए। शरणागति हृदय से होती है। ये आर्त भाव है कि न मेरे से कोई जप तप बना, न मेरे से साधु सेवा बनी, अब तो प्रभु मेरा जीवन व्यर्थ ही है, मैं आपकी शरण में हूँ। हे वाहेगुरु, हे परमात्मा, आप खुद शर्मा, मतलब आप खुद इस बात की लाज रखो कि मैं आपकी शरण में हूँ। अब मेरी गति और दुर्गति आपके हाथ में है। संगीता जी।